नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 हमारे इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंगणित। और ये अंगणित हमारा चल रहा है बेसिक भी और ट्रिक के साथ भी। और हमने इस अंगणित में जो नया अगला टॉपिक शुरू किया है वो है हमारा औसत। और औसत के लगभग हमने 26 क्वेश्चन हल कर लिए हैं और मैंने उनका बेसिक बताया है और ट्रिक बताई है। सही है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इस बुक को बहुत ही सिंपल तरीके से और बेसिक के साथ और विथ ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। जब आपकी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और CI और SI शुरू होंगे ना, तो आपको इस गणित में मजा आता चला आएगा। ठीक है, मैं साथ साथ इनके टाइप भी कराऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यानी किताब के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज के भी। परसेंटेज पहले हम बेसिक करेंगे, टाइप करेंगे और फिर हम अपनी बुक में करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर को जोड़ते हुए मैं आपको सारे क्वेश्चन हल कराऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना आज का सवाल। और सवाल नंबर होगा हमारा 27। सही है, अब देखिए सवाल नंबर 27 हमें हमारा क्या बोल रहा है। वो 27 क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। देखिए मैंने आपको जो औसत का बिल्कुल बेसिक वीडियो है, जो पहला ही वीडियो है, ठीक है, हमारे इस चैनल पर पड़ा हुआ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें सबसे पहले आपको यही बताई है कि क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं और पूर्ण क्रमागत कौन सी हैं और भाज्य कौन सी हैं, अभाज्य कौन सी हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हमारा औसत में अच्छे प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए उसने हिसाब से कहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। ठीक, सबसे पहली बात उसने पहली बात कही है सवाल नंबर 27 हमारा, और वो ये है कि 5 क्रमागत संख्याएं। और हम बहुत अच्छे जानते हैं कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं। एक तो होती है 1, दूसरी 2, तीसरी 3 और ये चौथी और ये 5, यानी 5 तक गई हैं। तो ये 5 तक गई हैं। अब ये क्रमागत संख्याएं कितनी, 5 क्रमागत संख्याएं हमारी। ठीक है, हमने आपको बताया कि औसत क्या होता है। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। औसत जो होता है हमेशा बीच की संख्या होती है। देखिए तो इसमें बीच संख्या कौन सी है, यह 3। और ये 3 दे रखा है, वो दे रखा है m का मान। किसका मान दे रखा है, m का। भाई हम तो सवाल में दे रखा है कितना औसत है, m, और हमारा कितना बनना है, m। तो इस m का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अब क्या बात कही वो देखते हैं। अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर दें। अब अगली 3 जोड़नी है, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। ये हो गई हमारी अगली 3 क्रमागत संख्याएं। क्या हो गई, अगली 3 क्रमागत संख्याएं सम्मिलित कर लें तो इन सभी 8 संख्याओं का, और संख्या बन गई 8। संख्या कितनी बन गई, संख्या बन गई 8। इन सभी संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ठीक, यानी इन्होंने m का औसत कितना दिया है, 3। जो m का औसत दिया है वो दिया है 3। अब टोटल कितनी होगी, टोटल हो गई 8। तो देखिए जब टोटल 8 हो गई तो टोटल 8 का क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे औसत। तो औसत क्या निकालते हैं। अब क्रमागत संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत संख्या है हमारी, तो क्रमागत संख्याओं में अंतर क्या होता है, समान होता है। भाई अंतर कितना होगा, समान। तो अंतर समान, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो। कितनी, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो। तो 1 और 8 कितनी हो गई, 9। और 9 का आधा तुम्हारा हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4.5 हो गया। अब मुझे एक बात साफ साफ बता दो कि हमारा पहले औसत कितना है, 3। अब पहला औसत था 3, अब 3 से कितना हो गया, 4.5। अब बताइए, खुद बताइए कितनी वृद्धि हो गई। वृद्धि जो हुई वो वृद्धि हुई हमारी 1.5 की। कितनी हुई, 1.5 की। यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल बेस है, कुछ भी नहीं है। बस समझना आपको यह है, जो सवाल में कहा वो करे जाओ। सवाल में कहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, m है। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना बना, 3 बना। अब कह रहे हैं अगली 3 प्राकृतिक संख्या जोड़ दें, तो 5 के बाद 6, 7, 8। सही, क्रमागत संख्याएं अंतर समान होता है। अब इनका औसत निकालो कितना हुआ, तो एक जो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, यही बन जाता है हमारा औसत। तो क्या आ गया औसत, औसत आ गया 4.5। पहले औसत था कितना, 3।
3 से कितना हो गया 4.5, कितने की वृद्धि हुई 1.5 की, यही आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपको करा भी दिया है इसी टाइप का, और बिल्कुल सेम टाइप है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान समझना है शांति से। ठीक है, आपको एक में एक सवाल बिल्कुल ऐसा समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से, जिनसे गणित नहीं आता है ना वो भी अगर मेरी वीडियो देख लेंगे तो उनसे गणित आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शून्य से मैं गणित पढ़ा रहा हूँ आपको और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72 है। ठीक, कितना है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है 72 है। 4 धनात्मक पूर्णांक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनका औसत है कितना, इनका औसत है 72.5, कितना 72.5। अब बताइए इनका औसत कितना है 72.5, औसत गुणा संख्या क्या बताता है योग को, तो क्या बताता है योग को, कितने हैं 4, तो 4 से क्या कर देंगे गुणा, तो क्या निकल जाएगा इनका औसत, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 सत्ते 28, 28 और 1 29.1 के बाद कितना आया 290। तो 4 धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना आ गया, वो योग कितना आ गया 290। अब इसने कहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा कितना हो गया ये हो गया, सबसे बड़ा पूर्णांक कितना रखा है वो दे रखा है 117। फिर कहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक कितना है 15, ये हो गया सबसे छोटा, कितना हो गया 15। अब वो बोल रहे हैं 15, तो शेष दो पूर्णांकों का अंतर, और जो शेष दो पूर्णांक है उनका अंतर दे रखा है 12, यानी जो शेष दो पूर्णांक बचे हैं तो कौन से बचे हमारे, ये दो बचे हैं, इनका अंतर दिया है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12, कितना दिया है 12। अब उसने कहा कि सब पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक कौन सा है, यानी बड़ा पूर्णांक पूछा है, इन दोनों पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक तुम्हारा कौन सा होगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ो, भाई यहाँ तो क्या बचा, यहाँ आपका बचा ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ के इधर माइनस कर दो, क्योंकि इधर ये है प्लस के, इधर आगे क्या हो जाएंगे माइनस के। अब जोड़िए देखो 7 और 5, 7 और 5 12 का 2, भाई 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, बचा कितना 1, तो कितना हो गया 132। अंतर कर दीजिए कितना बचा, ये बचा 8 और 8 में 3 गया, ये बचा 5 और ये 1, कितना बचा 158। तो 158 जो ये आया है ये दूसरे और तीसरे का योग आया है, क्या आया है दूसरे और तीसरे का योग, और दूसरे और तीसरे का अंतर दिया है, दूसरे और तीसरे का दिया है अंतर, वो अंतर दिया है 12। अब क्या पूछा है बड़ा पूर्णांक, बिल्कुल सिंपल बताया था, बड़ा पूछे तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग, छोटा पूछे दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, उसने पूछा है यानी क्या पूछेगा, बड़ा पूछे दोनों को जोड़ के 2 का भाग और छोटा पूछे दोनों का अंतर 2 से भाग। सही है, अब क्या पूछा, बड़ा पूछा है तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, 8 और 10 का 0 और 5 2 7, 7 और 1 8 और 1 और 1 इधर सॉरी 8 और 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 7। सही है, और सॉरी अभी देखो 1 मिनट रुकिए, ये जोड़ते हैं कितना 12, ये जोड़ते। ठीक है, तो 8 और 10 का 0 और 6 और 1 7 और 1 170 आया, कितना आया 170। ठीक है, कितना हो गया 170, और क्या करना है 2 से भाग, कितना आ गया बड़ा पूर्णांक 2 8 16 2 5 10, तो बड़ा पूर्णांक कितना हुआ, बड़ा पूर्णांक हो गया 85। कितना हो गया 85। एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान समझना। ठीक है, देखिए वो कह रहे हैं कि प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 72.5 है, तो प्रथम 4 पूर्णांकों का योग कितना बना 290। अब इसमें कहा है जो बड़ा पूर्णांक है 117 है, जो छोटा पूर्णांक है वो 15 है। ठीक, यानी बड़ा पूर्णांक 117 और छोटा पूर्णांक वो 15। अब वो बोल रहा है कि जो ये आया इनका अंतर जो है, यानी दूसरे और तीसरे का अंतर दे रखा है 12, कितना दिया है 12। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ दूसरे और तीसरे का योग कितना बन रहा है, तो देखिए यहाँ ये 15 और 117 कितना हो गया 132। अब यदि ये इधर प्लस का है इधर क्या हो जाएगा माइनस का, अंतर कितना आया 158, कितना आया इनका योग, ये कितना आया 158, अंतर दे रखा कितना 12। अब बड़ा पूछे
दोनों को जोड़ के 2 का भाग, छोटा पूछे दोनों को घटा के 2 का भाग, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 ये हमारा हो गया 28 और देखिए 29 सवाल बहुत सिंपल सवाल है, देखिए कैसे करते हैं। उसने कहा है 50 संख्याओं का औसत 28 है। भाई कितनी संख्याएं हैं? 50। कितना औसत? 28। तो योग कितना बनेगा? औसत गुणा संख्या, 0 और 5 8 40 का 0, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ गया? 1400। सही है। अब उसने कहा है 25 और 35 को नकार दें, यानी दो संख्या नकार रहे हैं, एक 25 और दूसरी 35 को नकार दें, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या पूछा है? शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? कौन सी नकारी है? एक 25 और एक नकारी है उन्हें 35। दोनों को जोड़ लो, कितनी हो गई? देखिए 5 10 का 0, 5 5 10 का 0, 2 5 5 10 का 0 और 3 2 5 और एक 6। ये नकारी मैंने हटा दी, माइनस कर दो, कितनी बची? 0। कितनी बची? 4 3 1, कितना आ गया? 1340। अब ये दो संख्या कम कर दें, किसमें से? 50 में से। संख्या कितनी बची? 48। और 48 का निकालना है औसत, और भाग करेंगे इसे कितने हो, यहाँ क्या बोलते हैं 48 से, तो आपका आ जाएगा 29.72। ठीक, ये आ गया आपका आंसर 27.72, 27.72। ठीक है, 27.72 नहीं 27.92। ठीक है, काटे कितना आएगा? 27.92 आएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 27.92 ये हो गया आपका आंसर। सही है। सवाल नंबर 30। ठीक है, सवाल नंबर 30 देखिए 30 सवाल में यहाँ करा देता हूँ आपको, यहाँ पर करा देता हूँ 30वें सवाल। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से है, छोटा ही सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, तो अब जरा खास है, दो संख्याओं का औसत 6.5 है। दो संख्याओं का औसत दिया कितना? 6.5। ठीक, अब उसने कहा कि तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल, इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। ये संख्या क्या आएंगी? ऑप्शन से करना बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा ऑप्शन से। देखिए भाई ऑप्शन दे रखे हैं 3 और 5। ठीक, पहला ऑप्शन 3 5 हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा दे रखा है 9 4, कितना? 9 4। तीसरा ऑप्शन देखिए 10 3, और डी ऑप्शन देखिए 11 और 2। ठीक, अब एक बात साफ साफ है कि इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। जो दो संख्या हैं उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, गुणा का वर्गमूल कितना? 6 है। देखिए 3 पंजे 15, क्या 15 का वर्गमूल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, खत्म। 10 तिया 30, सी वाले ऑप्शन देखिए 10 तिया 30, नहीं निकलेगा। बी वाले में आइए 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6, सिद्ध हो गया। ठीक, अब 11 22, इसका नहीं निकलेगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया आंसर। ठीक, अब तुम इनका औसत निकाल लो, 9 और 4 का औसत इतनी जो दिया वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज के सवाल। ठीक है, और ये हमारे सवाल आज के, अब मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, और ये बुक मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी कराने वाला हूं, और साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करने वाला हूं, और टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको हर चैप्टर के कराने वाला हूं। तो आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।